इसके संबंध में बड़े सुंदर ढंग से ज्ञान और दीपक, इस ज्ञान के द्वारा अपने मन में दीपक कैसा जलेगा, इस संदर्भ को लेकर के जैसा नाम वैसा सुंदर साहेब जी का गुणगान, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर विचार सदृढ़ संत श्री प्रेम साहेब जी का, जो कि आप बनारस से पधारे हैं और इस मंच पर ये पहला वर्ष है आपका। और यह जो मंच जो सजा है श्रद्धेय उपराम साहेब जी की स्मृति में लगभग 40वां वर्ष से कार्यक्रम आयोजित है और हमारे प्रखर वक्ता जो हमारे मंच पर विराजमान हैं साहेब जी का लगभग 5-6 बार ऐसा आगमन साहेब जी का हो चुका है। और इस एक संस्कृति और एक परंपरा जो रही है अतिथि का सम्मान, संतों का सम्मान, कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। ये सब हमारे अतिथि हैं, एक सद्गुरु संत हैं। इन्हीं की सानिध्य में हम यदि जीवन जीने की कला यदि जाने तो हमको यही ही सत्संग में मिल सकता है। इस संदर्भ में हम एक परंपरा का निर्वहन करते हुए सम्मान के लिए मैं समस्त सहारा परिवार की ओर से मेरे छोटे भाई श्री रेवाराम जी साहू से मैं अनुरोध करता हूं कि आप श्रद्धेय संत श्री परम पूज्य ज्ञान साहेब जी का आप पुष्पहार स्वागत करके आप आशीर्वाद लें। और समस्त श्रद्धालु बन से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग तालियों से साहेब जी का स्वागत कर दें। और इसी कड़ी पर मैं जोड़ रहा हूं कुमारी वीणा को कि आप जाएं और आप संत श्री परम पूज्य प्रेम साहेब जी का आप पुष्पहार से स्वागत कर आप आशीर्वाद लेंगे। और इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगा कि श्री राजेंद्र कुमार साहू जी आप भी आए, इस कड़ी में जुड़ जाएं। श्री लेट दास साहू जी आप भी जुड़ जाएं और आप स्वागत करेंगे संत श्री भूषण साहेब जी का। और आप स्वागत करेंगे संत श्री श्रद्धेय अगम साहेब जी का। संत समाज से निवेदन तालियों से स्वागत कर देंगे, ऐसा अवसर नहीं मिलता। और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे गांव के वरिष्ठ, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय श्री जील सोनोर जी को। जी एल सोनोर जी आप आए और साथ में सेवानिवृत्त शिक्षक साथ में बैठे हैं श्री जी हनीचंद जी साहू। आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप भी हमारे आज के प्रखर वक्ता श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब जी का आप दोनों सम्मान कर आशीर्वाद लेंगे और तालियों से आप लोग स्वागत कर देंगे। और इसी कड़ी में मैं श्री कमलेश साहू जी को और श्री टिकेश साहू जी आप दोनों आ जाएं। टिकेश जी और कमलेश जी आप श्री क्षेमेंद्र साहब जी का, जो हमारे प्रखर वक्ता साहब जी के बगल में बैठे क्षेमेंद्र साहब जी, उनका आप स्वागत कर देंगे दोनों। और साथ ही साथ श्री शिवराज राम जी साहू आप भी आ जाएं। तुमड़ी बोर्ड से पधारे हैं गुरुजी, तुमड़ी बोर्ड से आप भी आ जाएं। और आप स्वागत करेंगे दोनों महेंद्र साहब जी का। माता मन ताली कन बजा दो भाई। हाँ ऐसे क्षमेंद्र साहब जी का, महेंद्र साहब जी का, हाँ दोनों स्वागत कर देंगे आप लोग।
और झीटिया से पधारे श्रीमान निवेदन लाल जी साहू आप भी आए, और साथ में ग्राम तिरगी से पधारे श्री आप भी सेवानिवृत्त हैं विद्युत विभाग से श्रीमान चेतन राम जी साहू आप भी आए, और आप सदैव संत श्री राम कुमार साहब जी का आप स्वागत करेंगे। दोनों राम कुमार साहब जी का। हाँ आयोतन दया कृपा करू ताली बजाएगा। हाँ आप भी स्वागत कर देंगे श्रद्धेय श्री राम कुमार साहब जी का, और श्री महात्मा राम जी साहू और श्री गोविंद राम जी चंद्रसेन आप भी दोनों आ जाएं, और आप स्वागत करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हेमेंद्र साहब जी का। आप दोनों हेमेंद्र साहब जी का दोनों स्वागत कर देंगे और आशीर्वाद ले लें आप। और श्री भुवन साहू जी आप भी आ जाएं। आप स्वागत करेंगे संत श्री चंद्रहास साहब जी का, चंद्रहास साहब जी का। आप स्वागत कर चंद्रहास साहब जी का स्वागत कर आप आशीर्वाद लेंगे। और श्रीमती गीताबाई और धर्मिल बाई, गीताबाई और धर्मिल बाई आज स्वागत करेंगे पुनीत साहिब जी का। पुनीत साहिब जी का स्वागत कर आप आशीर्वाद लें। हमार माता हमार भाभी जी स्वागत कर रहे थे, आप मन थोड़ा ताली बजा भी हो कर लिए। हाँ और धर्मिल बाई, हाँ आप भी आ जाओ, और दोनों का आप स्वागत, दोनों स्वागत कर देंगे पुनीत साहिब जी का, संत श्री पुनीत साहिब जी का। और सुखंतिन बाई और हमर ये घर से हमर बहू दोनों आ जाएं, और सेवा साहब के आपन स्वागत करो दोनों मिल करके। साहब जी अच्छे विचार रख रहे हैं, सही बात है। हमारे अपने पास समय ज्यादा नहीं है, और समय ज्यादा न रहते यहीं पर मैं अपना विराम दे रहा हूं। बाकी विराम न देते हुए एक हमारे साहब जी और हैं, और वो साहब हैं संत श्री नियम साहब जी। हम उनका जरूर स्वागत करेंगे नियम साहब जी का। और नियम साहब जी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीमान निक्की साहू जी को। निक्की साहू जी आप जो हैं संत श्री नियम साहब जी का आप पुष्पा से स्वागत कर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। आखिरी सम्मान की आखिरी कड़ी, आखिरी पड़ाव। अच्छा सभी जनता से, सत्संग समाज से सभी से निवेदन स्वागत कर दें। अब स्वागत की कड़ी यहीं पर विराम। और बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे संत समाज इस मंच पर विराजमान है, और आचार्य सदगुरु जी के सुंदर सत्संग, सुंदर सुमधुर वाणी से साहब जी का विचार आप लोग बड़े ही शांति का दान देते हुए शांति से आप लोग सत्संग का लाभ लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी आप श्री साहेब जी से सत्संग से क्या लाभ मिलता है बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से साहेब जी संदेश दिए। सत्संग से आदमी जगता है, उसको जीवन जीने की एक नई दिशा मिलती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। संसार में जितने नर नारी हैं सभी अपने जीवन में लाभ चाहते हैं,
किसान आदमी खेती से लाभ चाहता है, व्यापारी व्यापार से लाभ चाहता है, कर्मचारी अपने विभाग से लाभ चाहते हैं, राजनेता अपने विभाग से लाभ चाहते हैं। ये हमारा साधु डिपार्टमेंट है, ये सबसे बड़ा लाभ चाहता है, जहाँ से फिर संसार में ही ना आना पड़े, वो सबसे बड़ा लाभ है। सदा के लिए छुट्टी चाहता है, किससे? शरीर से और संसार से, सबसे बड़ा लाभ है। तो आप सत्संग में यहाँ पर आए हैं, तो आप भी लाभ के लिए ही आए कि हम चलें, सत्संग से हमें लाभ मिला। आज शिक्षा का विकास हुआ है, इससे प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठाता है कि हम सत्संग क्यों करें? सत्संग से हमें क्या मिलेगा? जानवर आने का टाइम होगा। कृषि में काम करते हैं तो हमको अन्न मिलता है, व्यापार में काम करते धन मिलता है, सर्विस से हमें धन मिलता है। सत्संग से हमें क्या मिलेगा? हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविकोपार्जन के लिए कल कारखाने हैं, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, फिर हमें सत्संग की आवश्यकता क्या है? क्या मिलता है सत्संग? इस प्रकार से प्रश्न उठाता है। प्रश्न न्यायोचित है। आदमी के मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। बौद्धिक समाधान जब तक नहीं मिलता है उसके भीतर संतोष नहीं होता, पूर्ण रूप से उसे लाभ नहीं मिलता, मन में प्रश्न बना रह जाता है। बंधुओं, अगर एक शब्द में कहें तो सत्संग से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, सद्ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की एक कला मिलती है। यदि आदमी को सद्बुद्धि मिल जाए तो उसका लोक और परलोक दोनों सुंदर बन जाता है। सब मिल जाए, सद्बुद्धि भर न मिले तो लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है, दोनों बिगड़ जाता है। बड़े बड़े पैसे वालों के पास सद्बुद्धि न होने से, गलत कर्म करने से जेल के अंदर बंद है। बड़े बड़े बलशाली व्यक्ति सद्बुद्धि न होने से आतंकवादी बनते हैं, पापाचरण करते हैं। उनका जीवन अपने लिए, समाज के लिए अभिशाप हो जाता है। पद भी तभी वरदान बनता है जब आदमी के पास सद्बुद्धि होती है और वे समाज की सेवा करते हैं। बड़े पद पर हैं, सद्बुद्धि नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, तो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में देखा जाता है, अगर सद्बुद्धि न हो तो पति पत्नी में भी तालमेल नहीं बैठता, सास बहू में भी तालमेल नहीं बैठता। अनंत भौजाई तो बहुत प्रसिद्ध है। ननंद का अर्थ ही होता है ना धन अनंत बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ना आनंद। ननंद सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, किससे बात करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती है। और माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर देती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपनी भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। बम्बूल का पेड़ लगाकर कोई आदमी आम नहीं खा सकता, कभी फलेगा नहीं उसमें। जो आदमी दूसरे को दुख देता है वो दुख पाता है। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, जब उसकी शादी होगी, ससुराल जाएगी, तो उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार मिल जाएगी, क्योंकि उसने दुख दिया तो उसको दुख झेलना होगा। इसलिए सुंदर व्यवहार करना चाहिए। भावज को तो इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपने माता पिता को भूल सके,
आपके घर में फिट हो सके, ऐसा सुंदर व्यवहार होना चाहिए। तो सद्बुद्धि को सबकी जरूरत है, चाहे बालक हो, बालिकाएं हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो। सद्बुद्धि के अभाव में आदमी अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देता है, फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। सबसे ज्यादा जरूरी है सद्बुद्धि। एक मैं पौराणिक उदाहरण दूं। देव और दानों में हरदम युद्ध छिड़ा रहता था। अयुद्ध से केवल विनाश होता है, विकास नहीं होता है। महाभारत का युद्ध हुआ, कितना बड़ा विनाश हुआ। राम रावण का युद्ध हुआ, कितना बड़ा विनाश हुआ। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये हरदम लड़ते हैं, लाओ एक बहुत बड़ा भंडारा करें और दोनों को मिला दें, सदा के लिए युद्ध विराम हो जाए। विष्णु भगवान की सोच बहुत अच्छी थी। बहुत बड़ा यज्ञ किए और दोनों को आमंत्रित किए। दोनों दल के नेता पहुंच गए। जब बहुत व्यक्ति रहते हैं तो भोजन में कुछ थोड़ा सा विलंब हो जाता है। 12 बज गए। राक्षसों ने कहा कि हम अपने घर में 10 बजे भोजन पा लेते हैं, क्या भूखे मारने के लिए हमें निमंत्रण दिए हैं? वहां पर सीआईडी बैठे थे विष्णु भगवान के, जाकर बता दिए कि जिनको मिलाने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, वो तो गर्म हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि हमको भूखों मारने के लिए निमंत्रण दिए। विष्णु भगवान जाते हैं और कहते हैं आज हमारे दोनों मेहमान हैं, आप निर्णय कर ले पहले भोजन कौन पाएगा। एक दल के लिए भोजन तैयार है। देवता तो देवता हैं, शांत प्रकृति के हैं, कुछ नहीं बोले। राक्षसों ने कहा पहले हम भोजन पाएंगे। विष्णु भगवान उनको आमंत्रित किए, व्यवस्था दिए, भोजन के लिए सुंदर व्यवस्था, बैठे, सब सामान पारुष कर दिया गया। सामान इतना सुंदर बना था कि पदार्थों की सुगंध नाक के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच रहे थे। बहुत सुंदर पदार्थ बने थे। राक्षस अधीर हो गए कि कब कहें कि खाओ, जय बुला दे हम खाना शुरू करें। विष्णु भगवान ने कहा दोनों हाथ सीधा करो। ऐसे हाथ दोनों सीधा कर दिए, एक पट्टी इधर से एक पट्टी उधर से बांध दिए। राक्षसों की सांस गर्म चलने लगी, आंखें लाल हो गई। इतना सुंदर भोजन बना करके हाथ में पट्टी बांध के खाएंगे कैसे? हाथ तो ऐसे होगा ही नहीं, खाएंगे कैसे? राक्षसों की सोच बिगड़ी थी। उन्होंने कहा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु बिगाड़ सकते हैं। ऐसे करके उछालते रहो, फेंकते रहो, 1 घंटा का समय है, देवताओं के लिए कुछ बचना नहीं चाहिए। देखिए ये सोच है, सोच में ही खराबी है, बुद्धि में ही कुल खराबी है। मांगते रहे, ऐसे हाथ उठावे, कभी कोई रसगुल्ला का ऊपर से थोड़ा एक आध बूंद पड़ जाए मुंह में, इतना खुश हो कि अगर आज हाथ बंधे नहीं होते तो छक्कर खाए होते। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी मिला नहीं। अब बिगाड़ते गए 1 घंटा का समय था, बहुत सामान बिगाड़ दिए। राक्षस बहुत खुश हैं कि अब देवताओं के लिए कुछ बचा नहीं होगा। सफाई हुई, देवताओं को बैठाया गया। राक्षस सब लाइन से खड़े हो गए। कहे अगर देवताओं का हाथ नहीं बांधा गया, पट्टी नहीं लगाई गई, पक्षपात किया गया, तो अभी हम विष्णु भगवान की लंबी खबर लेंगे। खराब आदमी जहां जाता है वही खराब कर्म करता है, क्योंकि अपने स्वभाव को लेकर जाता है। देवता बैठ गए शांति से, पारस हो गया। विष्णु भगवान ने कहा दोनों हाथ सीधा करो। हाथ सीधा कर लिए, पट्टी बांध दिए। राक्षस इतना हंसे कि मानो उनको बहुत बड़ी निधि मिल गई। जो खराब प्रकृति का आदमी होता है दूसरे के दुख को देखकर बहुत हंसता है। राक्षस लोग एकदम हंसने लगे कि अब देखो देवता कैसे खाते हैं। देवता तो देवता होते हैं, उनके पास सद्बुद्धि होती है। लाइन से सब बैठे हुए थे आमने सामने। देवताओं ने सोचा हम तो नहीं खा सकते हैं किंतु सामने वाले को खिला सकते हैं। ऐसा जो सामने बैठे थे उनको वो खिलाने लगे, जब वो भी उनको खिलाने लगे। दोनों प्रेम से खा रहे हैं। राक्षस हाथ मींजते हैं, क्या ही अच्छा होता पहले देवता खाते तो आज हम छक करके खाते और बदनाम भी नहीं होते।
कहाँ का अंतर है? समस्या तो दोनों के सामने एक है, किंतु एक का लक्ष्य है हम खा नहीं सकते हैं तो खिला सकते हैं, और एक के मन में भावना है हम खा नहीं सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं। ये भीतर का अंतर है। देवता प्रसन्नचित होकर के खा करके हाथ धोए, सब लोग जय जयकार किए, राक्षस पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि क्या ही अच्छा होता, पहले वे खाए होते तो आज हम बदनाम भी नहीं होते, चक्कर खाए होते। सज्जन आदमी और दुर्जन आदमी के जीवन में जो अंतर दिखाई देता है वो अंतर बाहर तो दिखाई देता है, उसका मूल भीतर है। मूल भीतर रहता है, पूरा मकान दिखाई देता है किंतु नींव नहीं दिखाई देती है। नींव भीतर है, पूरा वृक्ष दिखाई देता है, उसकी जड़ कहाँ है? वो भीतर है, जड़ नहीं दिखाई देती। जड़ के आधार पर पूरा पेड़ खड़ा रहता है। शरीर हमें दिखाई देता है किंतु शरीर जिसके आधार पर खड़ा है वो आत्मा नहीं दिखाई देती, वो जीव नहीं दिखाई देता। क्या शरीर से अगर जीव निकल जाए तो आदमी चाहे बैठा हो तो गिर पड़ेगा और खड़ा हो तो भी गिर पड़ेगा। हमें दोनों देखना चाहिए किसके आधार पर कौन है। भीतर की अगर आदमी की बुद्धि अच्छी हो जाए तो पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो दुर्व्यसन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं और किसी प्राणी की हत्या करके मांस नहीं खाते हैं। और जिनकी भीतर की बुद्धि ही बिगड़ी है, सोच बिगड़ी है, वो दूसरे घर में कोई आदमी मर जाता है तो लोग शमशान में ले जाकर जलाते हैं, दफनाते हैं, पानी में छोड़ते हैं और बाहर से एक आदमी मुर्दा लाता है और घर में पकाता है और पेट को ही कब्रिस्तान बना लेता है। कितना भटका हुआ आदमी है। इसलिए आज सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत है। पारिवारिक जीवन में देखें तो सास और बहू होती है। हर सास बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया है, दूध पिलाया है, चलना सिखाया है, भाषा सिखाया है, प्यार से पाला और पोसा है। एक माँ सास है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। इसलिए हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना चाहिए और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करना चाहिए। अगर ऐसा सुंदर भाव हो जाए तो हमारे घर का कलह समाप्त हो सकता है। भीतर का भाव ही बिगड़ गया है। आज धन तो बढ़ रहा है किंतु भीतर का भाव बिगड़ रहा है। किसके अभाव में? सत्संग के अभाव। सत्संग नहीं मिलता है, जहाँ से हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, जीवन जीने की सही कला मिलती है, वो सत्संग नहीं मिलता है। इस कारण से मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा समय दे रहा है, किंतु अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहता है साहब नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। कितने लोग तो कहते हैं साहब अगर मौत आ जाए तो भी कहेंगे आज फुर्सत नहीं है, कल आना। बंधुओं जब मौत आ जाएगी तो क्या आप बहाना कर सकेंगे? फुर्सत नहीं है, बहुत काम पड़ा हुआ है, कुछ नहीं चलने वाला है। इसलिए हर आदमी को जैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए कितना श्रम करते हैं, इसी प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। हमारा जीवन 3 चीजों से ही प्रभावित होता है, संग से, साहित्य से और वातावरण से प्रभावित होता है। लोकोक्ति है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। एक शराबी था, शराबी का संबंध शराबी के घर में होता है। रिश्ते में दोनों ससुर और दामाद लगते थे। दोनों होटल में पहुंचे, छक्कर शराब पी लिए। शराब पीने के बाद ससुर ने कहा सुनो भाई जी, उनका कहिए, अच्छा ये बताइए मेरी बेटी ठीक है कि नहीं? अरे कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। कहा अच्छा ये बताइए आप उसको ध्यान रखते हैं कि नहीं? कहे आपको संदेह कैसे होता है? अरे जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, मैं उसको बराबर ध्यान में रखता। तो ये शराब है
नशा में चूर है, कैसे जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, मैं उसको बराबर ध्यान में रखता हूं। तो ये पीने का पानी, जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। हजारों लोगों का घर बिगड़ रहा है, बड़े बड़े राजाओं का राजपाट सब चौपट हो गया, लखनऊ के नवाबों की नवाबी चली गई, भगवान कृष्ण के बच्चे शराब पीकर आपस में लड़के कट के मर गए। व्यक्ति को दुर्व्यसन रहित होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को सुधारने के लिए सबसे बड़ा साधन है सत्संग। और अगर आपके पास पैसा हो तो और कुछ न कराइए, केवल सत्संग कराइए, जिससे हजारों लोगों को जीने की सुंदर प्रेरणा मिले। मैं यहाँ पर श्री उपराम साहब जी थे, हमारा उनका बहुत तालमेल था सत्संग के माध्यम से, बहुत ज़्यादा आग्रह किए तो मैं यहाँ पहली बार आया, फिर अनेकों बार उनके रहने पर न रहने पर भी आने का मौका मिला। इस परिवार के सदस्यों को, यहाँ ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबके अंदर ऐसी सुमत रहे। सत्संग का समय जो बतलाएं हमारे आयोजक बंधुगण, व्यवहारिक काम बंद करके 3 दिन के लिए समय मिला है, अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से सुने, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमें एक अच्छा जीवन, भजन भक्तिमय जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बन सकें, जहां रहें अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे कार्यों से हम स्वयं सुखी रहें और उससे समाज को भी लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और संत गुरुजनों को साहेब बंदगी। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। एक मिनट। परम पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तकें यहाँ पर आई हुई हैं, कल लगाएंगे, आज तो नहीं लगाए, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, सत्संग से लाभ, जीवन सौरभ, संगत कीजिए साधु की, संयम से लाभ, 2 में से 1, हाल चाल, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। शेर शायरी, शेर और रुबाइयाँ, बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं। आप लोग उन पुस्तकों को देख करके अपने जीवन से, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत अच्छी पुस्तकें, अवश्य देखेंगे, कल लगाएंगे। धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार से साहेब जी ने बिनु सतसंगन हरि कथा के गुण मोहन भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होई हैं दृढ़ अनुराग। बहुत सुंदर भाव लेकर के साहेब जी जो है हमारे इस संत समाज को सत्संग का आप लोग लाभ लिए, और आज की प्रथम दिवस के प्रथम सत्र का कार्यक्रम यहीं पर विराम दिया जा रहा है। और मैं समस्त संत मंडली से, माताओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि अभी आरती होगी साहेब जी की, तो आरती लेकर के, आशीर्वाद लेकर के आप लोग जाएंगे। ये हमारी निवेदन आप लोग स्वीकार करेंगे। और कल का कार्यक्रम 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक के और 3 बजे से समय शाम को 5 बजे तक के कल का कार्यक्रम, जिस प्रकार से आज आप लोग लाभ लिए, उसी प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए कल आप लोग इसी कबीर आश्रम पर आप लोग आने का कष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा